हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पार्ट 16 देखेंगे। ठीक है, पार्ट 15 तक का आप लोग का वीडियो बना दिया गया है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, वो पार्ट बाय पार्ट सारा चैप्टर्स का टॉपिक मिलता जाएगा। ओके, हम लोग चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग पार्ट 15 में हम लोग टाइप 1 पढ़े थे। ठीक है ना, टाइप 1 हम लोग पढ़ लिए थे, पार्ट 15 में पूरा हो गया था। आज टाइप 2 पढ़ेंगे। ये जो टाइप्स जो बता रहे हमें वो क्वेश्चन से रिलेटेड होता है। ठीक है, कि कैपेसिटर को किससे कनेक्ट किया जाए, कैसे कैसे कनेक्ट किया जाता है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो ये टाइप के वाइज में बांट दिया गया है हमें। ठीक है, टाइप 1 बता दिए हैं, आप लोग देख के समझ लीजिएगा। ठीक है, वो कनेक्शन ऑफ वायर्स का टाइप 1 था। आज जो टाइप 2 है वो है, देखिए, इन्फिनाइट कैपेसिटर नेटवर्क। मतलब कि इसमें क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में कि एक पैटर्न मिलेगा। ठीक है, मतलब एक कांस्टेंट टर्म रहेगा। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन जो है इसमें देखिए 2 और 1 ये कांस्टेंट टर्म है। देखिए बार बार इसी का रिपीटेशन हो रहा है। देखिए फिर हो रहा है, देखिए फिर हो रहा है, देखिए फिर हो रहा है। तो इसमें इसी टाइप का मिलेगा कि एक आपको एक कांस्टेंट टर्म मतलब पकड़ लेना है। ठीक है, और उसी का रिपीटेशन होता रहेगा, इन्फिनाइट तक देता रहेगा। आए बस समझ में। देखिए इन्फिनाइट तक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व कीजिएगा, कैसे आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिएगा, है ना, ए और बी के बीच में। तो ये क्वेश्चन है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, है ना। तो कैसे इसको आप निकालिएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ओके, तो इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ओके, इसलिए इस टॉपिक का नाम है इन्फिनाइट कैपेसिटर नेटवर्क, क्योंकि इसमें इन्फिनाइट तक जाता है, एक पैटर्न लेकर जाता है। क्लियर हो गया। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे टाइप 2 में, इससे से शुरू करते हैं। इसको कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आंसर हम डायरेक्ट बताते हैं। देखिए थोड़ा सा समझिएगा। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक पैटर्न पकड़ना पड़ेगा। इसमें से एक कांस्टेंट टर्म ले लीजिए, मतलब देखिए एक रिपीटेशन वाले टर्म को ले लीजिए। ओके, एक ले लिया, उसको फिक्स रहने देंगे, मतलब एक रिपीटेशन को फिक्स रहने देंगे। ठीक है, बाकी सबको है ना, देखिए यहाँ पर ऐसे करके ऐसे लगा दिया गया है, लगाया है ना। तो एक घेरा लगाया गया, क्यों? क्योंकि ये देखिए ये सभी टर्म एक ही कांस्टेंट पर है। ओके, मान लेते हैं कि ये पूरा टर्म का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, ए और बी के बीच में, एक्स मान लिया। देखिए लिखा हुआ है कि लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी बी एक्स, है ना, एक्स होगा। मान लिया कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, एक्स होगा, मतलब सी इक्विवेलेंट बराबर एक्स हो गया। मान लिया पूरा का। अच्छा, इसमें से यहाँ जो घेरा लगा है यहाँ तक का एक पैटर्न छोड़ करके यहाँ तक का कैपेसिटेंस कितना होगा, बता सकते हैं? तो इस घेरे का जो कैपेसिटेंस है ना वो भी एक्स ही रहेगा। देखिए सोचिए थोड़ा सा, कैसे होगा ये एक्स, यहाँ से यहाँ तक एक्स कैसे होगा। देखिए हम बात कर रहे हैं इन्फिनाइट का। ओके, तो एक पैटर्न सिर्फ काटे हैं। ओके, बाकी सब तो मिला हुआ ना है। अच्छा, तो इन्फिनाइट मतलब पूरा का अगर एक्स है, ओके, एक टर्म हटा दिए तो बाकी सब का एक्स नहीं हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए कि पूरा इन्फिनाइट समुंदर है, मान लीजिए पूरा समुद्र है। ओके, इसमें थोड़ा सा एक जग पानी ले लिए। ठीक है, तो क्या इस पूरे को क्या कहेंगे, समुद्र नहीं कहेंगे, वो भी तो समुद्र ही कहलाएगा ना। तो उसी प्रकार से यहाँ भी होता है कि अगर पूरा को एक्स माने हैं तो एक पार्ट हटा करके इस पूरे पार्ट्स को भी क्या मानेंगे, कैपेसिटेंस इसका एक्स ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि इन्फिनाइट से, है ना, बहुत ज़्यादा इन्फिनाइट है ना, तो इन्फिनाइट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक पार्ट को हटा दी तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैपेसिटेंस उसका एक्स ही रहेगा। क्लियर हो गया। इसी तरह से आपको मानना है हर क्वेश्चन में। ओके, इसलिए बता रहे हैं, पहले समझ लीजिए। ठीक है, चलिए, तो देखिए मान लीजिए कि ये जो घेरा हुआ पार्ट है ये पूरा, इसका कैपेसिटेंस कितना, एक्स है। तो देखिए यहाँ पर लिख दिए एक्स है पैरेलल वाइज। ओके, 1 माइक्रोफेराड 1 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड, जो एक यूनिट लिए थे 2 माइक्रोफेराड वो लिख लिए। ओके, एक एक्स लिख लिए, पूरा को मान लिया एक्स है। अब पूरा कैपेसिटेंस भी क्या है, एक्स माने हैं, और ये इतना पार्ट का भी कैपेसिटेंस क्या है, एक्स ही माने हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा देखिए ये दोनों जो है सीरीज में है, बोलिए, देखिए लिखा हुआ भी है सीरीज में है ना। हाँ, सीरीज का क्या होता है, पहले इस दोनों का निकाल लीजिए सीरीज का कैपेसिटेंस। तो 2 × x/2 + x होता ना है, कि जब दो कैपेसिटेंस रहता है तो उसका सीरीज में रहता है तो उसका फॉर्मूला है कि दोनों का इंटू करके बाय दोनों को प्लस कर दीजिए, ये बताया हुआ है। तो 2x/2 + x माइक्रोफेराड हो जाएगा इसका। ओके, अभी मेरा टर्म पूरा का नहीं निकला है। ओके,
अभी 1 माइक्रोफैराड बाकी है, देखिए, है ना। और इसका कैलकुलेशन करके कितना मिलता है, 2x, है ना, लिख दिए 2x बाय 2 + x माइक्रोफैराड। ओके, ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गया। पैरेलल का क्या होता है, देखिए लिखा हुआ है पैरेलल। पैरेलल का कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, प्लस करके, है ना, दोनों को प्लस कर लेंगे तो 1 + 2x बाय 2 + x। ओके, और टोटल कैपेसिटेंस कितना माने थे, x, तो ये भी x लिख दिए। समझ में आ रहा है बात, टोटल कैपेसिटेंस तो x ही मान है ना, तो x प्लस बराबर 1 + 2x बाय 2 + x। इसी को अब सॉल्व करना है आपको, मैथ का प्रॉब्लम, ये पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो सॉल्व किए हुए हैं, ये भी देखिए। देखिए x बराबर यहाँ पर देखेंगे तो x बराबर 2 + x, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 + x + 2x। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, देख लीजिएगा 2x/x² बराबर 2 + 3x, इसका फिर x² + 2x लिखे, -3x इधर लाए, -2 इधर लाए, तो x² 2x - 3x कितना होता है, -x, अब -2 बराबर 0, तो x² - x - 2 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो x² - 2x + x - 2 बराबर 0, x - 2 1, तो सॉल्व करके कितना है, क्वाड्रेटिक x + 1 x - 2। ओके, अब देखिए यहाँ पर x + 1 बराबर 0, है ना, तो x बराबर -1, x - 2 बराबर 0, तो x बराबर 2। देखिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए x इज नॉट इक्वल टू -1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2। देयरफॉर इसलिए क्या हो गया कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन a एंड b, a और b के बीच में कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैराड। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व हम लोग करेंगे। सीधे पकड़ लेना है कि एक कांस्टेंट टर्म आपको मिलेगा, उसको करके पहले तो पूरा को मान लेना है x कैपेसिटेंस होगा, एक कांस्टेंट टर्म को अलग कर लेंगे और जो बचा हुआ है उस पूरा को भी x मान लेंगे, क्योंकि इन थोड़ा सा पार्ट लेने पर घटता बढ़ता नहीं है, ठीक है, बात समझ में आया। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड देखते हैं, देखिए इसी से रिलेटेड है अगला क्वेश्चन। ये अरेंजमेंट किया हुआ है, ये भी इन्फिनाइट तक है। ओके, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए और बी, ठीक है। तो हमको क्या पहले टर्म पकड़ लेना है, टर्म, ठीक है, टर्म क्या होगा, देखिए इसमें इक्विवेलेंट टर्म कौन सा है पता है, देखिए यहाँ पर ये है सी, है ना, देखिए सी, है ना, ये आगे भी सी होता रहेगा। तो एक टर्म अभी क्या नियम बताया था कि एक टर्म को लिख लेना, एक टर्म को रहने देना, रह दिया, ठीक है। फिर देखिए बाकी सब में डॉट लगा देना कि यहाँ तक का आपको पूरा का मान लेना क्या है, एक्स कैपेसिटेंस मेरा कितना मानना है, लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी एक्स। तो इतना पूरा का कितना होगा, एक टर्म हटा लिए तो वो भी एक्स ही रहेगा, छोटा सा हटा लेने पर चेंज नहीं हो जाएगा, ठीक है, एक्स ही रहेगा। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इतना जो पूरा घेरा लगा है इसका कितना है, एक्स, तो एक्स लिख लिए। सी और सी ये तो अलग किए हुए हैं टर्म, ठीक है, ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में पहले इसका इक्विवेलेंट कितना निकलेगा, देखिए सी + एक्स, पैरेलल में तो दोनों जोड़ देना है, सी + एक्स निकल गया। ओके, फिर ये सीरीज में आ गया, तो ये सीरीज में आ गया तो क्या होता है, इंटू करना पड़ेगा, है ना, सी × सी + x बाय सी + सी + एक्स, दोनों को प्लस कर लो नीचे में और दोनों को इंटू कर लो ऊपर में। ओके, इसको कैलकुलेट कर कितना है, सी² + सी एक्स बाय 2c + एक्स, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना माने थे, एक्स। क्लियर हो गया, बस फिर मैथ का प्रॉब्लम ये वाला। सारा पैटर्न इस तरह का क्वेश्चन मिलता है, तो पैटर्न आपको पकड़ लेना है कि कैसे इसको बनाना है। आए बात में, कंपटीशन में क्वेश्चन बहुत बार आया है, बोर्ड में भी आता है। ओके, तो 2cx + x² क्रॉस कर दिए बराबर c² + cx, तो x² + 2cx - cx - c² बराबर 0, तो x² + cx - c² बराबर 0। ये मैथ का सब है। फिर इसमें देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा देंगे x निकालने के लिए, -b ± √b² + 4ac/2 इस तरह से लगता है ना, याद होगा आपको, पढ़े होंगे मैथ तक, तो वही लगा है -c ± √c² + 4c²/2 -c ± √5c²/2। ओके, ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया, -c ± देखिए c² था, तो इसमें से c को क्या कर लिए हैं, अलग से ले लिए हैं, है ना, c बाहर निकालिए √5/2। तो चूंकि देखिए प्लस माइनस दोनों लगा हुआ है, तो इसका माइनस तो नहीं ना होगा, माइनस होगा तो ये निगेटिव में चल जाएगा, निगेटिव वाला तो x आएगा नहीं क्योंकि कैपेसिटेंस निगेटिव होता नहीं है, तो इसका कौन सा आएगा, -c + c √5/2, तो ये इसका वैल्यू आएगा। ओके,
तो देयर फोर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कितना होगा -c प्लस c√5/2। समझ में आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आएगा, एक पैटर्न से पकड़ लेना है और सही एक्स मानना है, पूरा को एक्स मान लेना है, जैसे हम आपको बताए हैं उस तरह से आपको कर लेना है, ठीक है। अब देखिए टाइप 2 खत्म हो गया, उस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, 2 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं, पैटर्न पकड़ लीजिए, है ना, उस तरह का मिलेगा, आपको सॉल्व कर लेना है। अब आ गया टाइप 3 क्वेश्चन। टाइप 3 में एक टर्म आता है, ठीक है, और ये फेमस टर्म भी है, इसको इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर 3 है उसमें ज़्यादा डिराइव करके रेसिस्टेंस के टर्म में बताया गया है। यहाँ पर कैपेसिटर की टर्म में थोड़ा सा बता दिए हैं, है ना, समझ लेना है। चलिए देखिए, इसका नाम क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज, है ना, और ये बैलेंस्ड है। ओके, इसका नाम ही है व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड, क्योंकि इसमें बैलेंसिंग का ही, है ना, क्वेश्चन रहता है। ओके, अनबैलेंस उसमें रहेगा इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। व्हीट स्टोन वैज्ञानिक का नाम है व्हीट स्टोन, उन्होंने ही ये एक जाल बनाया था, इसलिए इसका नाम व्हीट स्टोन ब्रिज पड़ गया। ओके, बात समझ में आ गई। अब इसमें कहता क्या ये समझना है, मैंने हम तो लिख भी दिए नीचे, ठीक है, इसका नाम व्हीट स्टोन ब्रिज है, याद रखिएगा। देखिए ये कहता क्या है, ये कहता ये है कि अगर फिगर तो देख ही लिए, है ना, फिगर देख लिए, इस तरह का फिगर रहेगा। अगर P पॉइंट पर और R पॉइंट पर, देखिए लिखा हुआ ना P और R, ओके, P पॉइंट पर और R पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहेगा, मान लेते V रहेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा। पहले कंडीशन समझिएगा, अगर P पॉइंट पर और R पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहेगा, ओके, तो C1/C3 मतलब कि ये वाले कैपेसिटेंस का रेशियो दूसरे वाले कैपेसिटेंस के रेशियो के बराबर हो जाएगा। व्हीट स्टोन ब्रिज समझे, ये कंडीशन है। ओके, फिर से समझाते हैं, एक बार और समझ लीजिए। देखिए कह रहा क्या है कि अगर P पॉइंट और R पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहेगा, ठीक है, तो इस दोनों कैपेसिटेंस का रेशियो इस दोनों की कैपेसिटेंस के रेशियो के बराबर हो जाएगा, और C5 जो कैपेसिटर है वो कुछ काम नहीं करेगा, मतलब वो समझिए रिजेक्ट हो जाएगा, कोई काम ही नहीं उसका है, वो हट जाएगा, है ना, उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, यूजलेस है, वो यूजलेस हो जाएगा। क्लियर हो गया। हम यहाँ लिख भी दिए ऐसे हैं, पूरा जो बात बोले हैं कि वेन पोटेंशियल एट पॉइंट P एंड Q, P और Q, है ना, Q लिखा गया है यहाँ, R होना चाहिए था, यहाँ R होता, ठीक है, तो देख लीजिएगा। तो वेन पोटेंशियल एट पॉइंट P एंड R इज सेम, मतलब सेम रहेगा पोटेंशियल दोनों में, ठीक है, देन द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस C1/C3 इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस C2/C4। C1/C3 का रेशियो जो है C2/C4 के रेशियो के बराबर होगा, एंड C5 इज रिजेक्टेड एंड यूजलेस, है ना, C5 रिजेक्ट हो जाएगा और यूजलेस हो जाएगा, कोई उसका काम नहीं, मतलब ये हट भी जाएगा, है ना। इसका जनरल सा फॉर्म ये बन जाएगा, देखिए इसका जनरल सा फॉर्म ये बन जाएगा, ये बन जाएगा C1 C3 C2 और C4। ओके, C5 हट ही जाएगा एक प्रकार से, समझ लीजिए, ठीक है। तो आपको व्हीट स्टोन ब्रिज समझ में आ गया होगा, क्या कंडीशन है, इन्होंने व्हीट स्टोन नाम के वैज्ञानिक ये फॉर्मूला दिए थे, और ये बैलेंस्ड पर आधारित है, क्योंकि बराबर हो जाता है ना, बैलेंस्ड कर देता है, इसलिए इसका नाम व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड रख दिया गया। ओके, समझ में आ गया, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए इक्वेशन करके भी दिखाए हैं, है ना, कि डेट इज पोटेंशियल एट P बराबर पोटेंशियल एट R रहना चाहिए था, क्यों लिखा गया है पोटेंशियल एट R, देन C1/C3 बराबर C2/C4 एंड C5 इज रिजेक्टेड। ओके, समझ गए हैं। प्रूफ देख लेते हैं हम लोग, है ना, कि प्रूफ कि कैसे आखिर ये सही है कि गलत है, इसका प्रूफ भी थोड़ा देख लेते हैं। देखिए प्रूफ छोटा सा है, समझ लेना है कैसे होगा ये प्रूफ। देखिए अरेंजमेंट तो पतंग का जैसा ही है, इसको बैटरी से कनेक्ट होना है, तो बैटरी का पोटेंशियल कितना है, V है। ओके, सही है, तो V प्लस 0 यहाँ पर लेते हैं, तो पता ही है, इस पॉइंट पर जो भी जाएगा ये V जाएगा, इस पॉइंट पर जो भी जाएगा वो 0 जाएगा, 0 पोटेंशियल, एक V रहेगा एक 0 रहेगा, तो A पॉइंट पर V पोटेंशियल, B पॉइंट पर 0 पोटेंशियल। ओके, अब देखिए कि
चूँकि देखिए यहाँ पर मान लेते चार्ज जा रहा है क्यू, यहाँ से चार्ज कितना जा रहा है क्यू, तो यहाँ आकर के ये दो भागों में बटेगा चार्ज, क्योंकि देखिए कैपेसिटर बाधक है। तो एक मान लेते Q1 बटा एक Q2 बटा, है ना, Q1 Q2 हो गया। अब देखिए ये तो एकदम सीधा चल जाएगा, यहाँ कोई बाधक नहीं है, इसमें भी कौन सा फ्लो होगा चार्ज Q1, ओके। यहाँ पे भी कौन सा चार्ज होगा Q2, ओके। तो समझ गए होंगे कि इसमें Q1 फ्लो हो रहा है, इसमें Q2, इसमें भी Q1 फ्लो हो रहा है, इसमें Q2, ओके, समझ में आ गया। यहाँ P पॉइंट का पोटेंशियल मान लिया क्या है कि x है, देखिए लिखा हुआ लेट पोटेंशियल एट पॉइंट P एंड R, P और R पर पोटेंशियल क्या है x है, मान लिया कि x है, ओके। यहाँ पर देखिए लिया हुआ x है। अब देखिए अगर हम निकालना चाहें इसका, इस लाइन का हम पोटेंशियल मतलब निकालना चाहें तो पोटेंशियल कितना निकलेगा बताइए। तो देखिए v यहाँ पर है और x यहाँ पर है, ओके। तो चूँकि ऊपर जा रहा है चार्ज, तो जाहिर सी बात है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर चार्ज जाता है, तो v बड़ा होगा, तो v माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा Q1/C1, ये तो पता ही है। v माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा Q1/C1। अच्छा, और इसका देखते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा कि v माइनस, इसका भी तो वही चीज़ है, v माइनस एक्स बराबर Q2/C3। तो ये दोनों टर्म आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि पोटेंशियल पता है ना है कि Q/C होता है v बराबर, तो वही तो लिखे हैं कि v माइनस एक्स बराबर Q1/C1। ये भी v माइनस एक्स बराबर इसका निकाल रहे हैं, तो v माइनस एक्स बराबर Q2/C3, ओके। इसका जाते हैं। अब ये देखिए ये किसके बीच में है, ये है x और 0 के बीच में, x और 0 के बीच में, x बड़ा है जिसमें, क्योंकि ये नीचे की ओर करंट फ्लो हो रहा है, तो x बड़ा है, ओके। तो x माइनस 0 बराबर क्या मिलेगा बताइए Q1/C2, Q1/C2, और इसमें क्या मिलेगा x माइनस 0 बराबर Q2/C4, ओके, सही है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर ऊपर में देखिए v माइनस एक्स था, v माइनस एक्स सेम था ना, तो Q1/C1 को Q2/C3 के बराबर लिख सकते हैं, बोलिए। Q1/C1 बराबर हो जाएगा Q2/C3 के, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है, ओके, ठीक है। तो और फिर इसको चेंज कर दिए, Q1 का Q1 रख दिए, Q2 इसको नीचे ले आए, है ना, Q2 ऐसे कर दिए क्रॉस, C1 ऊपर रख दिए, तो आगे बना क्या Q1/Q2/C1/C3, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, ओके। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी पोटेंशियल क्या है, देखिए सेम है, x माइनस 0 सेम है ना, ओके। तो Q1/C2 बराबर हो जाए Q2/C4, हो गया। तो Q1/Q2 है ना, इसको लिख देंगे बराबर C2/C4। अब देखिए इसको मान लेंगे क्या इक्वेशन 2, ओके। इसमें देखिए इक्वेशन 1 में Q1/Q2, इसमें भी देखिए Q1/Q2, मतलब दोनों सेम है, मतलब ये दोनों भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, हाँ। तो देखिए यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 C1/C3 बराबर C2/C4, यही ना प्रूव हमको करना था। तो ये कब हुआ, जब पोटेंशियल P और R के बीच में सेम था, मतलब x माने थे तो x था, तो इसका रेशियो क्या हो गया बराबर हो गया, प्रूव हो गया। समझ में आया व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। इससे आप क्वेश्चन करेंगे, ओके। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का, तो वो क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर शेप दे दिया गया है, फिगर दे दिया गया है, आपको निकालना है क्या, तो फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए। चलिए पहले अरेंजमेंट करते हैं, ओके, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज पर ये बेस्ड है, तो इसको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। चलिए देखिए यहाँ पर जो है 1 माइक्रोफैराड है, यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड है, यहाँ पर 3 माइक्रोफैराड है, यहाँ पर 6 माइक्रोफैराड है। अच्छा, इसका रेशियो लेते हैं, जरा सा रेशियो लीजिए। ठीक है, C1 ये हो गया, C3 ये हो गया, C2 ये हो गया, C4 ये हो गया ना। तो यहाँ देखिए इसका ऐसे कर दिए हैं अरेंजमेंट, पतंग के रूप में करते हैं। तो 1 म्यू एफ ऊपर गया, 2 म्यू एफ नीचे आ गया, 4 म्यू एफ बीच में आ गया, 3 म्यू एफ ऐसे आ गया, 6 म्यू एफ ऐसे आ गया, ओके सही। यहाँ क्या देख रहे हैं C1/C3 देख रहे हैं, तो 1/2 रेशियो, ओके सही है। और C2/C4 देख रहे हैं, C2/C4 तो भी 1/2, मतलब देखिए रेशियो सेम है, रेशियो सेम है मतलब क्या, यहाँ का पोटेंशियल है ना सेम रहेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा तो इसका भाग वैल्यू कट जाएगा, है ना, इसका वैल्यू कट जाएगा तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा, देखिए कुछ इस तरह का दिखेगा ना, देखिए फिगर से सब बताया हुआ आप लोग को है, ओके।
तो 1 म्यू एफ, 3 म्यू एफ, 2 म्यू एफ और 6 म्यू एफ, बीच का है ना वो क्या हो गया, गायब हो गया, ख़त्म हो गया उसका वैल्यू। ओके, अब हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। ये देखिए ये दोनों सीरीज में है, ये भी क्या है सीरीज में है। ओके, दोनों का अलग अलग कैपेसिटेंस को पहले सॉल्व करेंगे। दो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए बाय उसको प्लस कर दीजिए, है ना। तो 1 इंटू 3/1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 3/4 माइक्रोफैराड। ओके, इसको आप सॉल्व कीजिए तो 2 इंटू 6 प्लस 6 तो 12/8 3/2 माइक्रोफैराड। ओके, अब देखिए दोनों का जो वैल्यू आया है ये पैरेलल में हो जाएगा, है ना। 3/4 म्यू एफ, है ना, और 3/2 म्यू एफ। ओके, तो दोनों क्या हो जाएगा पैरेलल में फिर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो पैरेलल का क्या होता है कैपेसिटेंस निकालने का तरीका कि दोनों को प्लस कर देंगे। तो 3/4 प्लस 3/2/4 कर दिए, 3 प्लस 6 कितना हो गया 9/4, वैल्यू पॉइंट में 2.25 माइक्रोफैराड। तो ये समझ में आया आपको कि बीट स्टोन ब्रिज से कैसे बनाया जाता है। पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये रेशियो सेम है कि नहीं, C1/C3/C2/C4। जब रेशियो सेम है तो पोटेंशियल इन दोनों पॉइंट्स का सेम हो जाएगा और ये वाला बीच वाला जो कैपेसिटेंस है वो खत्म हो जाएगा और फिर इसका सिंपल सा जो कैपेसिटेंस निकलता है सीरीज या पैरेलल करके वो निकाल लीजिएगा वैल्यू। समझ में आ गया आप लोग को क्वेश्चन। ओके, इससे और भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है। देखिए जैसे तो क्वेश्चन 2 भी यहाँ पर दिया हुआ है, आंसर आगे है। देखिए क्वेश्चन 2 अरेंजमेंट किया हुआ है। ओके, इस अरेंजमेंट को हम लोग मॉडिफाई पहले करेंगे, है ना, मॉडिफाई करके फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। ओके, देखिए मॉडिफाई करके यहाँ बताया हुआ है फिगर को, ए है बी है, तो ए में तो पता है भी पोटेंशियल मानते हैं, बी में पता है 0 पोटेंशियल मानते हैं। ओके, वायरिंग में पहले बताए थे टाइप 1 जो पढ़े थे वायरिंग का बात कि ऐसे जाएगा ये सीधा, देखिए पॉइंट मिल गया भी। ओके, और यहाँ फिर जाएगा तो देखिए यहाँ पर कैपेसिटर मिल गया, तो इस पॉइंट का वैल्यू भी नहीं हो सकता है, भी सिर्फ होगा इसी पॉइंट का वैल्यू। ओके, कैपेसिटेंस मिल गया ना, अगर सीधा चल जाता तो यहाँ भी पॉइंट का वैल्यू भी हो जाता, लेकिन सीधा नहीं गया है। ओके, भी 0 है यहाँ पर, इस पॉइंट पे 0। अब देखिए यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ देखो कैपेसिटेंस मिल गया है, मतलब कि इस वैल्यू का भी 0 नहीं होगा, यहीं पर 0 होगा। ओके, फिर यहाँ पर 0 नहीं हो सकता है। तो क्या करेंगे हम, तो करेंगे क्या, जो पॉइंट बच गया है वहाँ पर पोटेंशियल मानेंगे। जैसे देखिए ये पॉइंट बचा हुआ है इसको x मान लिए, ये पॉइंट बचा हुआ है इसको y मान लिए। ओके, क्योंकि पोटेंशियल मानेंगे तभी जा करके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। बात समझ में आया। ओके, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, तो अब देखिए पहला जो कैपेसिटर ये इसका बात कर लेते हैं, ये वाले का किसके बीच में, किस पोटेंशियल के बीच में, भी और एक्स के बीच में है। ओके, तो देखिए भी और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर रख दिए। ओके, अरेंज करना सीखना पड़ेगा आपको। अच्छा, ये वाला देखिए, ये वाला ऊपर वाला जो है वो किसके बीच में, भी और वाई के बीच में है, भी और वाई के बीच में। तो भी और वाई कहाँ है भाई, तो भी और वाई ये अरेंजमेंट कर दिए, इधर लगा दिए। ओके, सही है। अब देखिए इसका अरेंजमेंट फिर ये वाले का किसके बीच में, एक्स और वाई के बीच में है। तो एक्स और वाई कहाँ है, तो ये है, देखिए ये बीच में आ गया एक्स और वाई। ओके, सही है। फिर देखते हैं ये वाले का, तो ये वाला एक्स और 0 के बीच में है, तो एक्स और 0 ये वाला है तो इसके बीच में आ गया। और ये वाला वाई और 0 के बीच में, तो वाई और 0 इधर है, हो गया अरेंजमेंट। तो ये देखिए अब फिर C/C कीजिएगा, है ना, C/C कीजिएगा, C/C कीजिएगा तो 1 आएगा, और C/C कीजिएगा फिर भी 1 आएगा, मतलब दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और रेशियो सेम हो जाएगा तो जो एक्स और वाई पोटेंशियल है वो सेम हो जाएगा। अब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो ये सी का वैल्यू हट जाएगा। ओके, फिर उसी तरह से सिंपल से सॉल्व कर लेना है। ये सीरीज में है, ये सीरीज में है, सीरीज का क्या होता है, सीरीज का देखिए एक निकाले में दोनों चूँकि सेम है, C/C/C कितना हो गया, C²/2C C/2। ओके, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा C/2, क्योंकि सेम ना है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें क्या है, C/2 ऊपर आया, C/2 नीचे आया, ये पैरेलल में हो गया, दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस करके प्लस किए हैं बाय 2 C+C 2C/2 2 कट गया, C आ गया, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मिल गया मेरा, C। आया क्वेश्चन समझ में, इस तरह का इस टाइप में क्वेश्चन आपको मिलेगा। ओके, देखिए अब दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आ गया, अब सब बीट स्टोन ब्रिज से ही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है
अरेंजमेंट तो देख ही लिए हैं, इसका सीधे अरेंज कर लेना है ना। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए और बी। देखिए पहले तो आपको जो पॉइंट जहाँ पे वहाँ पर है वहाँ पर पोटेंशियल पहले देखना, पहला काम तो यही करना पड़ेगा। तो ए पे मान लिए भी, बी को मान लिए 0 पोटेंशियल। ओके, यहाँ से जा रहा है तो ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट पर भी, ये पॉइंट जा रहा है सीधा भी, ये कैपेसिटर आ गया। अब भी कहीं नहीं जाएगा, भी यहीं तक रहेगा। ओके सही है। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है। देखिए यहाँ पर सीधा चला गया 0, फिर यहाँ पर 0, तो ये तीनों में क्या हो गया 0 0 0 पोटेंशियल। ओके, इसके बाद 0 कहीं नहीं जाए क्योंकि कैपेसिटर आ गया है। पॉइंट बिना कैपेसिटर के सीधा जाता है, ठीक है। अब जो जो पॉइंट बच गया उसमें मानना पड़ेगा। तो देखिए मान लेते इसको y, तो ये भी सीधा जा रहा है तो ये भी y। ओके, इसको मान लिए x। अब अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। अब अरेंजमेंट करेंगे, देखिए अरेंजमेंट कैसे करते हैं। अरेंजमेंट के लिए वही पोटेंशियल देखना है। इसमें कितना मिला, ए बी एक मिला, एक एक्स और वाई मिला। ओके चलिए देखिए इस वाले को, सी वाले को देखते हैं, ये किसके बीच में है। तो ये है भी और वाई के बीच में, तो भी और वाई के बीच में ऐसे कर दिए। ओके सही है। ये वाला देखिए भी और एक्स के बीच में, भी और एक्स के बीच में ये वाला चल जाएगा। ओके, ये वाला एक्स और वाई के बीच में, एक्स और वाई के बीच में आ गया। ओके, ये वाला भी और 0 के बीच में, तो भी और 0। ओके, तो भी और 0 मतलब सीधा में चल जाएगा। देखिए एक ऐसे क्रॉस करके गया है, ठीक है कैपेसिटर, एक ऐसे क्रॉस करके गया है कैपेसिटर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बनाए हुए हमें, ठीक है। इस तरह का कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है। ओके, फिर है एक्स और 0 के बीच में, तो एक्स और 0 के बीच में ये वाला हो गया, और ये वाई 0 के बीच में, तो वाई और 0 के बीच में ये वाला हो गया। सारा कैपेसिटर अरेंज हो गया। अब बात आता है क्या, तो बीट स्टोन ब्रिज का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर हो जाएगा, मतलब एक्स और वाई का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। और ये जो बीच से गया हुआ सी है, ये क्या हो जाएगा, ये यूजलेस हो जाएगा, है ना। लेकिन ये वाला यूजलेस नहीं होगा, देखिए ये वाला जो गया है एक्स्ट्रा, वो यूजलेस नहीं होगा, हाँ वो रहेगा, ठीक है। अच्छा अरेंज करते हैं, देखिए अरेंज करके कैसा निकलता है। अरेंज किए तो ये सी और सी सीरीज में जाएगा। देखिए सी और सी सीरीज में गया। ओके सही है। ये जो बीच में बोले थे ना कि जो रहेगा वो पैरेलल में चल जाएगा, तो देखिए पैरेलल में आ गया। और नीचे वाला दोनों फिर सीरीज में जाएगा, तो दोनों सीरीज में चला गया। अब इसको फिर सॉल्व कर लेना है। देखिए ये सीरीज है ना, सीरीज को सी इंटू सी बाई सी प्लस सी जान ही रहे, इसी में सॉल्व कर दिए हैं। सी स्क्वायर बाई 2 सी बाई 2, और सेम दोनों वैल्यू ये भी है, तो ये भी क्या हो गया सी बाई 2। तो मेरा क्या मिल गया सी बाई 2, सी और सी बाई 2 तीनों पैरेलल मिल गया। पैरेलल का क्या होता है, तीनों को प्लस कर देना है। तो सी इक्विवेलेंट बराबर क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, बाई 2 सी प्लस 2 सी बाई सी, 4 सी बाई 2 कट गया 2 सी, मतलब सी इक्विवेलेंट मेरा कितना मिल गया 2 सी। समझ में आ गया आप लोग को, है ठीक है। तो इस तरह का बीट स्टोन ब्रिज आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके चलिए हम लोग क्या किए हैं कि टाइप 3 का प्रॉब्लम समझ गए, बीट स्टोन ब्रिज से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था। अब हम लोग टाइप 4 पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप 4 क्या है भाई, तो टाइप 4 है पैरेलल प्लेट्स प्रॉब्लम, ठीक है। पैरेलल प्लेट्स प्रॉब्लम, इसमें क्या देखेंगे इसमें थोड़ा सा, ठीक है। पैरेलल प्लेट्स प्रॉब्लम में देखिए, इसमें देखिए इस तरह से 3 प्लेट आपको देख रहे होंगे, है ना, 1 प्लेट 2 प्लेट 3 प्लेट, ठीक है। 3 प्लेट देख रहे हैं, 3 नहीं है ये 4 है, 1 2 3 4। ओके, 4 से ही जोड़ जोड़ के बनाया गया है 3, पर्सन में है। इसमें होता क्या है, इसमें जो प्लेट का एरिया होता है वो सेम होता है। देखिए लिखा हुआ एरिया ऑफ ऑल प्लेट्स बराबर ए, सभी प्लेट्स का जो एरिया होता है वो सेम होता है ए। और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, स्मॉल डी, और इसको एयर में रखा जाता है। क्लियर हो गया। साथ ही प्लेट्स को जो है देखिए कॉइल से जोड़ दिया जाता है, कॉइल से जोड़ दिया जाता है, एक जोड़ा को हमेशा कॉइल से जोड़ दिया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि इसका अरेंजमेंट, तो इसलिए इसका नाम पैरेलल प्लेट्स प्रॉब्लम है, क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल रहता है सारा प्लेट्स, ठीक है। एरिया रहेगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा। क्वेश्चन समझिएगा आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इससे देखेंगे, ठीक है। होमवर्क भी एक दिए हैं हमें, ठीक है, आप लोग को करने के लिए, तो आप लोग कीजिएगा, उसको बनाइएगा, ऑप्शन भी दिया हुआ है। चलिए पहले क्वेश्चन इसका समझते हैं। देखिए इस तरह से, देखिए 4 प्लेट लगा हुआ है, ठीक है, सबका डिस्टेंस क्या है डी ही है। ओके,
इसमें कनेक्शन ए से लगा दिया गया है, इसका कनेक्शन नीचे वाले का बी से लगा दिया गया है ना। ए का वोल्ट जो है भी है, बी का वोल्ट क्या है 0 लेते ही हैं। अच्छा, और ये जो है इसको कॉइल से लगा दिया गया है, इसका वोल्ट नहीं दिया गया है, तो इसको वोल्ट हम क्या मान लिए, एक्स मान लिए कि एक्स इसमें पोटेंशियल होगा, है ना। पोटेंशियल कितना होगा, एक्स होगा। ओके, अब क्या है कि इसमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है, पहले अरेंज कर लेंगे। ओके, देखते हैं। देखिए एक्स अगर इसको माने तो इससे जो जुड़ा हुआ है इस प्लेट का भी पोटेंशियल कितना एक्स हो जाएगा, इस प्लेट का भी पोटेंशियल कितना एक्स हो जाएगा। ओके, सही है। ओके, इस प्लेट का पोटेंशियल कितना होगा, भी होगा, और इस लास्ट वाले प्लेट का कितना होगा, 0 होगा, जिससे जो कनेक्शन है। ओके, सही है। तो इसमें मेरे 3 टर्म मिला है, एक भी मिला है, एक एक्स मिला है, एक 0 मिला है। ओके, अब हम लोग विचार करते हैं पहले वाले प्लेट के पास, ये किसके बीच में है बताइए, एक्स और भी के बीच में है, तो एक्स और भी के बीच में देखिए ये गया एक एक्स और भी के बीच में। ओके, सही है। देखिए एक्स इधर है और भी इधर है, वही बता रहे हैं, बात समझिएगा। दूसरे वाला देखिए, दूसरा वाला किसके बीच में है, भी और एक्स के बीच में है, मतलब वही सेम हो गया, तो पैरेलल में चल जाएगा। देखिए भी और एक्स के बीच में। ओके, और ये लास्ट वाला प्लेट किसके बीच में बताइए, एक्स और 0 के बीच में है, तो ये ही अलग हो जाएगा, एक्स और 0 के बीच में ये अलग से कैपेसिटर इसका निकल जाएगा। आए बस समझ में। चलिए, अब इसको सॉल्व करना आसान हो गया है, यही समझना था सिर्फ इसमें। इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे भाई, पैरेलल है, पैरेलल सी प्लस सी, पैरेलल में क्या होता है, क्या इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, दोनों को प्लस करके, प्लस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2c आ जाएगा। ठीक है, हो गया। और ये एक बाहर का सी बचा हुआ है। ओके, सही है। अब ये सीरीज में हो गया, सीरीज में दो को कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बाय दोनों को प्लस करेंगे, 2c इंटू सी, 2c इंटू सी बाय 2c प्लस सी, है ना। अब 2c क्या होगा, 2c स्क्वायर बाय 2c प्लस सी कितना हो जाए 3c, सी से सी कट गया 2/3c, मतलब कि मेरा ये इक्विवेलेंट क्या मिल गया है, कैपेसिटेंस मिल गया है। चूँकि हमको वैल्यू पूरा निकालना है, हमको पैरेलल प्लेट्स का हम पढ़ाए थे आप लोग को, पैरेलल प्लेट्स का कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट a/d, क्योंकि ये एयर में है, एयर में एप्सिलॉन नॉट ही लगता है, अगर अदर मीडियम में रहता है तो एप्सिलॉन सिर्फ लगता है। ठीक है, तो सी का वैल्यू को पता है, एप्सिलॉन नॉट a/d पैरेलल प्लेट्स का होता ही है, तो इसमें वैल्यू सिर्फ रख देंगे 2/3, और सी है तो एप्सिलॉन नॉट a/d। ठीक है, तो इसका जो लास्ट वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 2/3 एप्सिलॉन नॉट a/d, यही वैल्यू आ गया। तो पैरेलल प्लेट्स का टाइप 4 आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन क्या है, सेम है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए इस तरह से 4 प्लेट लिए हुए हैं। ओके, सब पैरेलल है, ये सब के बीच का डिस्टेंस d है, एरिया a है, सब पता है। पैरेलल प्लेट्स का ये कैपेसिटेंस क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट a/d, सब पता है। a और b के बीच में निकालना है हमको सीधे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसका पोटेंशियल कितना होगा, भी होगा, पता चल गया। इसका पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। देखिए अभी इसमें कनेक्शन कर दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन में। और इस जो वायरिंग किया हुआ है यहाँ पर पोटेंशियल नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पोटेंशियल नहीं दिया तो क्या मान लिए, देखिए दूसरा में एक्स मान लिए, एक्स मान लिए पोटेंशियल। तो इसका जब प्लेट का एक्स होगा तो इस प्लेट का भी कितना होगा, एक्स होगा, लास्ट वाले का भी, है ना। चलिए अब हम अरेंज करते हैं, पहले वाले प्लेट देखते हैं किसके बीच में है भाई, तो एक्स और भी के बीच में है, तो एक्स और भी के बीच में रख दिया। देखिए भी हो गया और एक्स रख दिया। ओके, दूसरे वाला भी और 0 के बीच में है, तो देखिए भी से गए कहाँ है, 0 पर, ऐसे बनेगा ये फिगर। ठीक है, भी से 0। और तीसरा वाला जो है 0 से x के बीच में है, तो देखिए x और 0 के बीच में एक बन गया। ओके, तो अब तो ये आसान हो गया, ये दोनों क्या है, सीरीज में है, इसका सी इक्विवेलेंट देखिए निकाला हुआ है, c इंटू सी बाई सी प्लस सी, c/2। ओके, और ये दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, c/2 और c क्या हो जाएगा, पैरेलल, c/2 और c पैरेलल हो गया। c इक्विवेलेंट कैसे निकला, c/2 प्लस सी, c प्लस 2c/2, 3 2/c, और c का वैल्यू रख देंगे, है ना। c का वैल्यू जो होता है वो रख देंगे। क्या होता है c का वैल्यू, कैपेसिटेंस और पैरेलल प्लेट पता है, एप्सिलॉन नॉट a/d होता है, तो इसी को मैंने कितना हो गया 3/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट a/d। ओके, तो ये टाइप 4 था आप लोग का। इतने प्रकार का क्वेश्चंस आते हैं आपके कैपेसिटर की अरेंजमेंट्स में, हम लोग जो पढ़े हैं।
पहला क्या पढ़े थे, टाइप 1 वायरिंग कनेक्शन, है ना। दूसरा क्या पढ़े, दूसरा आज पढ़े जा करके, ठीक है। तीसरा क्या पढ़े, विथ स्टोन ब्रिज। और चौथा क्या पढ़े, पैरेलल प्लेट कनेक्शन, पैरेलल प्लेट कनेक्शन। ओके, तो इतने तरह का आप लोग क्वेश्चन देख लिए हैं। इतने तरह से आपको कंपटीशन लेवल तक बता दिया मैंने, जेईई मेन एडवांस तक बता दिया है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आता है। अब हम आपको एक क्वेश्चन, देखिए पहली बार होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। इस होमवर्क को आप लोग कीजिएगा, ऑप्शन भी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर एक फिगर बनाया हुआ है, ओके, फिगर बना दिया गया है। इसका निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और बी के बीच में, ठीक है। और यहाँ पर आपको ए बी सी डी ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको बनाना है। अरेंजमेंट पहले कीजिएगा, है ना। पहले बताए थे हम अरेंजमेंट करने का। पोटेंशियल, इसको भी मान लीजिएगा, इसको 0 मान लीजिएगा। यहाँ से जाएगा, देखिए यहाँ पर नहीं जाएगा, यहाँ से जाएगा ए बी कैपेसिटर, मतलब भी एक ही जगह रहेगा, भी इस पॉइंट पे रहेगा भी, ओके। तो इस पॉइंट पे भी आ जाएगा और इस पॉइंट पे भी आ जाएगा, बाकी सब में यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है ना। सॉल्व करके आपको निकालना है। यदि एक्स इसको मानेंगे तो इसको एक्स मानेंगे, इसको वाई मानेंगे, इसको वाई मानेंगे, हो गया। अब इसको अरेंज कर लीजिए फिर इस तरह से, है ना। बना के देखिए, ट्राई करके देखिए, बनेगा, ठीक है। ट्राई करके देखिए, इसको बनेगा। ऑप्शन मिला लीजिएगा। होमवर्क आप लोग को दिया गया है, तो आप लोग बनाइएगा, आराम से सीखते रहिए, है ना। अब इसका हम लोग पार्ट 17 में हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। आगे एक टॉपिक आएगा डाई इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, आप क्वेश्चन सब लोग देखेंगे, ओके, ठीक है। तो तब तक थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ज़रूर से। आप लोग जिन स्टूडेंट को ज़रूरत है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में आराम से नोट्स उतार सकते हैं, समझ सकते हैं। कमेंट्स कीजिए, अगर जो समझ में नहीं आता है वो कमेंट्स कीजिए, उसको फिर से अच्छी तरह से साफ समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।